जय हिंद जय भारत। एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? जीडी बेस्ट है या ट्रेड्समैन बेस्ट है? ट्रेड्समैन में और जीडी में क्या अंतर है? जीडी की ड्यूटी क्या होती है? ट्रेड्समैन की ड्यूटी क्या होती है? ट्रेड्समैन को कितनी सैलरी मिलती है? जीडी को कितनी सैलरी मिलती है? दोनों में से बेस्ट कौन सा है? इसके बारे में जो है डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो एसएससी जीडी में दोस्तों कई सारी फोर्स आती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये जैसी कई सारी फोर्स आती है। लेकिन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में कई सारे ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, कई सारे ट्रेड्स आते हैं। बार्बर, कुक, वाटर करियर, बिगुलर, ब्रास बैंड, ड्राइवर और मोटर मैकेनिकल व्हीकल, ये इस जैसे कारपेंटर, माली, इस जैसे कई सारे ट्रेड आते हैं। इसमें क्या होता है, एसएससी जीडी में कई सारे फोर्स आती है, इसमें कई सारे ट्रेड आते हैं। समझ में आ गया? तो सीआरपीएफ में अगर आप ट्रेड्समैन में अगर भर्ती होते हैं तो पर्टिकुलरली जो आपको है उसी ट्रेड से संबंधित काम करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए तो अगर आप माली से भर्ती हो गए तो आपको जो है माली का ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रेड्समैन में अगर आप भर्ती होते हैं तो जैसे कारपेंटर में भर्ती हो गए, या आप कुक में भर्ती हो गए, वाटर करियर में भर्ती हो गए, तो आप बिगुलर में भर्ती हो गए, तो आपको जो है पर्टिकुलरली आपको जो है आपके ट्रेड से संबंधित ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी में अगर आप फॉर्म भरते हैं, एसएससी जीडी में जैसे आपका अगर बीएसएफ कोई अलग अलग फोर्स आती है, उसमें अगर कोई ज्वाइन करते हो, अगर आप जीडी में ज्वाइन करते हैं जीडी में, तो देखो एसएससी जीडी में अगर आपको कोई भी फोर्स मिल सकती है। अगर आपको सीआरपीएफ मिल गई, अगर आपने जीडी में ज्वाइन किया है, तो जीडी का काम होता है जनरल ड्यूटी। 24 आवर्स कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। जनरल जीडी का मतलब ही होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, आपको जो भी काम ड्यूटी सौंपी जाएगी वो आपको करनी पड़ेगी, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपको अगर जो भी काम बोला गया वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जीडी में क्या होता है, पर्टिकुलर आपका जो है वो ट्रेड से संबंधित, अगर आपका वही काम है, ट्रेड से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका कुक ट्रेड है तो आपको जो है खाना बनाने का काम करना पड़ेगा। अगर आपका माली का ट्रेड है तो आपको माली का जैसे कटिंग करना पड़ेगा, पेड़ों की पौधे कैसे लगाना है, कौन सा बीज आता है, कौन से फूल के बीज होते हैं, उसके संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जीडी में ज्वाइन करते हैं तो 24 आवर्स जितना भी आपको जो है जितनी भी आपकी जो भी आपको ड्यूटी बताया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया जीडी और इसमें क्या अंतर है। तो जीडी में होता है जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन में पर्टिकुलर आपको ट्रेड से संबंधित ही काम करना पड़ेगा। जीडी में ये नहीं है कि आपको इतना घंटे का ड्यूटी रहेगा, उतना घंटे का ड्यूटी रहेगा। वैसे तो अगर आपको गार्ड में लगा दिया जाएगा तो 2 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे का रेस्ट होता है, और उसके बाद में जो है आपको जो है ऐसे ही 8 घंटे की आपकी 24 आवर्स में ड्यूटी होती है। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो कभी कभी 6 घंटा 12 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है। वो तो अगर कभी कभी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार होता है। लेकिन ऐसे तो आपको अगर गार्ड में लगा दिया तो मोर्चे में लगा दिया तो वहाँ पे जो है 3 की गार्ड रहती है, तो आपको जो है 2 घंटे की ड्यूटी होने के बाद में 4 घंटे का रेस्ट मिलता है, और फिर उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेड्समैन का क्या है कि अपना अगर जैसे किसी का अगर वाटर करियर का है या किसी का अपना कारपेंटर का है, तो वैसे ही सुबह जो गया, ठीक है, सुबह जाने के बाद में अपना शॉप खोल दिया, अगर जो काम है वो कर दिया। ठीक है, फिर 9 बजे के बाद में शॉप खोल दिया, 12 बजे तक अगर जो काम है वो किया, अगर नहीं है तो वही पे बटा रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड्समैन में दोस्तों कई सारे ऐसे ट्रेड है कि जिनकी नाइट ड्यूटी भी लगती है। ठीक है, तो जैसे ड्राइवर हो गया, माली हो गया, कारपेंटर हो गया, बिगुलर हो गया, ये जैसे जो ट्रेड है इनकी जो है नाइट ड्यूटी लगती है। ठीक है, बाकी जो ट्रेड है जैसे कुक, वाटर करियर, वॉशरमैन, बार्बर, इनकी जो है नाइट पे ड्यूटी नहीं लगती है। अभी बात करते हैं कि सैलरी में क्या कोई अंतर है क्या। तो दोस्तों जीडी के जवान में और ट्रेड्समैन में अभी कोई भी सैलरी में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको सभी जो जीडी के जवान को जितनी सैलरी मिल रही है वही सेम सैलरी आपको मिलेगी, और जो जीडी के जवान को एक फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी सेम आपको मिलेगी। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको जो है कम फैसिलिटी मिलेगी, आपको जो है कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी या आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, नहीं, ऐसे नहीं है। आपको सभी
कैंटीन की सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी, जो भी है सब कुछ एक जीडी के जवान को जितना फैसिलिटी मिलता है वही सेम आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे जीडी के जवान को वर्दी मिलती है वही आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर सीआरपीएफ में 2 वर्दी है, एक खाकी है, कॉम्बैट है, पीटी ड्रेस होता है अलग से। तो अगर जो जीडी के जवान को जो फैसिलिटी मिलती है वही सेम आपको मिलती है। रिक्शा अलाउंस क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे रिक्शा अलाउंस भी मिलेगा। अगर आप कोई जीसी में जाओगे या आप जो है ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे या आप कोई और अच्छी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है रिक्शा अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छे जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आप फैमिली भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो फैमिली की सुविधाएं भी आपको सेम मिलती है, जैसे एक जीडी के जवान को मिलती है वही सेम आपको आप ट्रेड्समैन को भी मिलती है। अगर आप फैमिली रखना चाहते हैं तो आप फैमिली भी रख सकते हैं। जीडी के जवान में और ट्रेड्समैन में बस खाली एक ही अंतर है कि जीडी का जो जवान है वो सभी एग्जाम दे सकते हैं, जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ट्रेड्समैन में कुछ ऐसे ही ट्रेड है जो 3 ट्रेड है, जैसे माली, पेंटर और बिगुलर, ये 3 ट्रेड है वो जो है सीआरपीएफ के जो एग्जाम आते हैं डिपार्टमेंटली वो सभी एग्जाम दे सकते हैं। बाकी कोई भी ट्रेड जो है वो एग्जाम नहीं दे सकते। वो सिर्फ और सिर्फ जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और हेड कांस्टेबल स्टेनो, वो 2 ही एग्जाम, बाकी जो ट्रेड है वो दे सकते हैं। ठीक, डिपार्टमेंटली जो एग्जाम आते हैं हेड कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, हेड कांस्टेबल स्टेनो, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक और सब इंस्पेक्टर जीडी और असिस्टेंट कमांडेंट जीडी, ये जो है सभी एग्जाम डिपार्टमेंटली आते हैं। इसमें माली, पेंटर और बिगुलर यही जो है भाग ले सकते हैं और एसएससी जीडी के जो जवान है वो भाग ले सकते हैं। बाकी कोई ट्रेड्समैन जो है इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो डिपार्टमेंटली जो प्रमोशन है वो अभी पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंटली प्रमोशन नहीं मिलता था ट्रेड्समैन को, कुछ एक ट्रेड को छोड़कर। लेकिन अभी जो है सभी ट्रेड को जो है हेड कांस्टेबल का जो है यानी हवलदार जो है सभी ट्रेड में बन रहे हैं। जो डिपार्टमेंटली प्रमोशन होगा उसमें जो है 18 से 20 साल का जो है समय लगेगा। ठीक है, जीडी के जवान में भी वही है और ट्रेड्समैन में भी वही है, वो 18 से 20 साल का जो है समय लग जाता है एक सिपाही से हवलदार बनने में। ठीक है, हेड कांस्टेबल बनने में आपको 18 से 20 साल का समय लग जाएगा। आप जो है पहले जो है कई सारे ट्रेड में जो है प्रमोशन नहीं होता था, लेकिन अभी जो है सभी में प्रमोशन होना शुरू हो गया है। 2-3 लड़कों ने जो है मेरे को कमेंट्स किया था कि सर हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को ज्वाइन करें या एसएससी जीडी में ज्वाइन करें, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो है सभी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है और अच्छे मार्क्स भी है हमें, और एसएससी जीडी में भी अच्छे मार्क्स है। तो क्या हम किसे ज्वाइन करें, एसएससी जीडी को ज्वाइन करें या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को ज्वाइन करें? तो दोस्तों ये फैसला आपका है कि आप किसे ज्वाइन करना चाहते हैं। एसएससी जीडी बेस्ट है। ठीक है, इसमें से जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 लड़कों ने जो मेरे को और कमेंट किया था कि सर मेरा तो यूपी पुलिस में भी अच्छा मार्क्स है, क्या मैं यूपी पुलिस में जाऊँ? सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी मेरा सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और जो है अपना एसएससी जीडी में भी अच्छे मार्क्स है, तो क्या मैं किसे ज्वाइन करूँ? तो मेरा ये कहना है कि आप निर्णय आपका है। मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। देखो, जीडी के जवान को जो फैसिलिटी मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है, वही सेम जो है एज इट इज आपको मिलती है। एक ट्रेड्समैन को जो सुविधाएं सेम मिलती है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी भी सब सेम है, मेडिकल की और कैंटीन की सुविधाएं भी सभी सेम है। तो निर्णय आपके ऊपर है कि आप किसे ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप जीडी में ज्वाइन करोगे तो सभी आप एग्जाम देके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो है ट्रेड्समैन में ज्वाइन करोगे तो आप जो है कई सारे जो ट्रेड है मैंने आपको पहले बता दिया, तो उसमें जो है आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैंने सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है, अगर फिर भी कोई सवाल है, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।